पुलिस से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहे क्योंकि पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने, पता नहीं लगा हमारे को कुछ भी। फुटेज पड़ोसियों की बरामद हुई, हमारे यहाँ सीसीटीवी नहीं था। अगर पुलिस चाहे तो जमीन के अंदर से निकाल के ला सकती है। गेट बंद था, इलेक्ट्रिक लॉक था। और हमारी एफआईआर में अपनी मर्जी से उन्होंने लिखा है पुलिस वालों ने, तो उन्होंने हमें डरा दिया, कहने लगे आपका 2 नंबर का है, काला धन है। 11 तारीख को कि सुबह 3:40 पर जो कैमरे के अनुसार दिखाई दे रहा है, वो 2 लड़के हमारे मकान में एंटर हो रहे हैं। और मकान में एंटर होने के बाद ये हमारी भांजी का मकान है, तो शादियों में सभी लोगों का बिजी रहे, हमारे परिवार में शादियां थी 6-7, तो 2 चोर अंदर एंटर हुए। उन्होंने किसी चीज से इस इंटरलॉक को खोला है और खोलकर ऊपर वाले कमरे फर्स्ट फ्लोर पर जो है, जहां हमारी भांजी शोभा और देवेश जी सो रहे थे, दूसरे कमरे में उनके बच्चे सो रहे थे 2, तो वहां पर वो गए, चाबी ली है उन्होंने वहां से उठाकर और खोला है दूसरा रूम खोलकर सारा लॉकर सारे खाली कर दिए उन्होंने ऐसी चीज बच्चों को सुंघा दी कि एक बार उठे भी हैं 6 बजे तो दोबारा गिर गए। और जब वो यहाँ से निकले तो नींबू टांगने वाला हमारे घर पर आया था, उसने भी देखा है। जब उसके बाद हमने जब 8 बजे आंख जो बेहोशी उन्होंने की थी वो टूटी है 8 बजे, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, तो पुलिस यहाँ पर आई है। पुलिस ने हमने कहा कि साहब हमारी एफआईआर लिख लीजिए आप लोग, तो हमने कहा ठीक है हम पहले चेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हमसे पूछा कि आपका सामान क्या क्या गया है, तो हमने बताया कि उनका पुश्तैनी सामान है हमारा। जब 212 रुपए तोला सोना था सन 72 का, कुछ वो सोना है, कुछ और है, डायमंड्स है, ज्वेलरी है, तो हमारा सारा सामान। उन्होंने पूछा कितना होगा करीब, तो हमने बताया उनको करीब के 2 से 2.5 करोड़ रुपए का है। तो उन्होंने हमें डरा दिया, कहने लगे आपका 2 नंबर का है, काला धन है, ये है वो है, और 1.25 करोड़ की चोरी उन्होंने लिखी है। लेकिन हमारा सामान कहीं अधिक ज्यादा है। हमने फिर उसके बाद हमें थाने ले गए कि चलिए आप थाने चलिए, हमें छूने भी नहीं दिया हमारा सामान बदहवासी में। और हमारी एफआईआर में अपनी मर्जी से उन्होंने लिखा है पुलिस वालों ने, हमारा पूरा सामान नहीं लिखा। उसके बाद जब हम थाने गए एफआईआर के लिए, तो सारा दिन थाने में बैठे रहे। सुबह की घटना है 4 बजे की, और शाम को 6 बजे हमारी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की है। सोने को अगर हम ग्राम्स में देखें तो कितना होगा? करीब 2 kg 700 ग्राम के करीब। डायमंड्स भी है, डायमंड ज्वेलरी भी है। कितना नोट किया गया है? पुलिस में मात्र 30% नोट किया गया है। उसके बाद जब हमने शिकायत की है तो उन्होंने हमसे एडिशनल लिस्ट ली है। हमने बताया कि बदहवास थे और आपने भी हमें कुछ लिखवाने नहीं दिया, तो उन्होंने कोई बात नहीं आप लिस्ट दे दीजिए। वो एफआईआर में उन्होंने इंगित नहीं की है। पूर्णतः आप पुलिस की कार्रवाई से नहीं, इलाका पुलिस से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहे क्योंकि आज तीसरा दिन है। हमने कैमरे खुद जा जाकर चेक कराए, खुद जा जाकर कैमरों से निकलवाया है, और जब हम थाने जा रहे हैं तो कोई यहाँ थाने कोई झांकने तक यहाँ नहीं आया। तो मजबूर होकर हम डीसीपी साहब के पास गए, माननीय सांसद महोदय के द्वारा, और डीसीपी साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और उन्होंने कहा फोन करके क्राइम को कि भाई ऐसे इनको छोड़ो पुलिस वालों को, और आप इनको जो है माल रिकवर करिए और मुलजिम रिकवर करिए। डीसीपी साहब ने अच्छा सहयोग दिया हमारे समधी साहब को, हम साथ थे सारे लोग, और तब से पुलिस तत्परता में आई है। वो भी यहाँ की पुलिस नहीं आई है, जो डीसीपी साहब ने स्पेशल स्टाफ क्राइम भेजा है, मिस्टर परवीन कुमार एसएचओ है, उन्होंने सारी भागदौड़ की। 8-10 लोग कल से उनके लगे हुए हैं। क्या लगता है पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? जितना भी माल आपका गया वो रिकवर हो पाएगा? नहीं, देखिए मेरा तो ये मानना है कि अगर पुलिस चाहे तो जमीन के अंदर से निकाल के ला सकती है। अब ये पुलिस पर निर्भर करता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसी रहेगी। 17 तारीख को सुबह 3:30 बजे चोर आए, मेन गेट को खोल के तोड़ के अंदर घुसे। हम नीचे फ्लोर खाली रहता हमारा, हम लोग ऊपर सोते हैं। ऊपर गए, हमारे कमरे में गए, हमारे कमरे में से जिस कमरे में लॉकर है उस कमरे की चाबी उठाई हमारे बेड के बराबर से, वो ताला खुला है, अंदर जाके लॉकर खोला है उन्होंने, और सारा सामान लेके वो नीचे फ्लोर पे आ गए। नीचे फ्लोर पर आने के बाद 2 घंटे उन्होंने सारा खोला है, सारा सामान निकाला है, सब कुछ निकाला है, कैश निकाला है, और वो 5:30 बजे करीब घर से बाहर निकल गए। जब आप लोग घर में सो रहे थे आप लोगों को भनक भी नहीं लगी? नहीं सर, पता नहीं लगा हमारे को कुछ भी, पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने, पता नहीं लगा हमारे को कुछ भी। कितने का सामान क्या होगा लोगों? ये करीब 1 से 1.25 करोड़ रुपए का जी। क्या क्या चीजें थी थोड़ा बताएंगे? ज्वेलरी थी, ज्वेलरी मैडम अब तो क्या कह सकते हैं, सबकी रखी थी, मम्मी की थी, मेरी दादी की थी, पुश्तैनी थी। कैश 45,000 रुपये था। गेट बंद था, इलेक्ट्रिक लॉक था, और इलेक्ट्रिक लॉक को उन्होंने कैसे भी खोल लिया पता नहीं लगा। खोल के अंदर चले गए और बच्चे सोते रहे, और सामान निकाल के सब छांट के सोना और पैसा ले गए। किसी तरीके सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है? फुटेज पड़ोसियों की बरामद हुई, हमारे यहाँ सीसीटीवी नहीं था, पड़ोसियों की थी, उन्होंने देखा है उन्होंने कैसे आए हैं, कैसे ले गए हैं। लाए कुछ नहीं थे, बैग हम भर के ले गए, 2 बैग ले गए जो बच्चों के पीठ पे बांध के ले जाते हैं, बैग उन्होंने बांध के 2 बैग भर के ले गए। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद आपको मिल रही है? थाने से ऐसा बढ़िया रिस्पांस नहीं मिल रहा था, परंतु ठीक है,
अब डीसीपी साहब के यहाँ गए, डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया और उम्मीद है कि वो टीम भेजी, उन्होंने अपना आश्वासन दिया कि कर रहे हैं, हम काम बढ़िया करेंगे। उम्मीद है कि हमारा काम हो रहा है।